मित्रों, अभी भाई राजीव जी के द्वारा बताया जा रहा था स्वयं मूल्यांकन करें। हम लोग क्या करते हैं? दूसरे का मूल्यांकन करते हैं, अपना मूल्यांकन नहीं करते हैं। हमेशा मूल्यांकन दूसरे का करेंगे। वो ऐसे क्यों किया, उसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। हम अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाते हैं, चाहते हैं सब बदल जाए, हम बाद में देखेंगे। गुरुदेव ये थोड़े लिखे हैं कि तुम बदलो हम बाद में सोचेंगे। गुरुदेव का क्या नारा है? हम बदलेंगे युग बदलेगा। ये नहीं कहे हैं कि तुम बदलो हम बाद में सोचेंगे। हम लोग वही करते हैं कि आप बदल जाइए ना, हम देख लेते हैं। मन होगा तो बदलेंगे, नहीं मन होगा तो लहरिया कट बाइक चला ही न रहे हैं। अभी एगो वीडियो वायरल हुआ है, आप देखे होइएगा, सब लोग देखे होइएगा। लहरिया कट बाइक चला रहा है, बहुत सारा ग्रुप है। चुनाव बिहार के लिए पर्व हो जाता है, खास करके युवा वर्ग के लिए। अब वो लहरिया कट बाइक चला रहा है तो दूसरा पीछे से जो देखा कि अरे ये तो थोड़ा लहरा रहा है, तो उसके दिल में फीलिंग आया है इससे ज़्यादा हम लहरा देंगे, हम सुता के सटा देंगे। परमानेंटे सुत गया। माफ़ करिएगा भाई, वो भी किसी का बाल बच्चा है। आपको गाड़ी गार्जियन खरीद के दे दिया, रास्ता सरकार बनवा दी, अब हमको चलने ही नहीं आता है तो उसका कोई उपाय है? गार्जियन आपको पैसा तो दे रहा है, पैसा दे रहा है, टीचर के यहाँ एडमिशन भी ले लिए, लॉज में पंखा भी लगा हुआ है, सारा चीज़ सारी व्यवस्था बनी हुई है, हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता है। इसका कोई उपाय है? ये बात हमारे भाई शशांक जी कहे होते तो आज तो डॉक्टर नहीं होते, आपके बीच में बैठे हैं। ये डॉक्टर तो नहीं होते, ये कहते कि भैया सब बढ़िया है, हमारा पढ़े में मन ही नहीं लगता है। ये बात सफल पदाधिकारी कर्मचारी लोग कहता तो वो तो सफल नहीं होता। मेरे मित्र, मन लगने की विधि का ही नाम, मन लगने का दवा कहिए, जड़ी बूटी कहिए, होम्योपैथी का दवा कहिए, भोजन कहिए, जिस भाव से कहिए, गायत्री महामंत्र है। जितने भाई यहाँ आएंगे आपको एक राग के अलावा अलग अलग नहीं, आप सोच के आते हैं कि जा रहे हैं, अलग अलग ट्यून बजेगा। वो भोजपुरी में होता है, हिंदी गाना में होगा, विदेशी गाना में होगा। आज अलग ट्यून पर, कल अलग ट्यून पर, परसों अलग ट्यूनिंग रहेगा। यहाँ आइएगा तो एक गो ट्यून बजता है, गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र। और एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। एक सध जाता है तो दुनिया का सब चीज़ अपने आप सधते चला जाता है। आपके जीवन में बहुत सारी निगेटिव चीज़ें भरी पड़ी है, सबके जीवन में भरी पड़ी है। अब आप उससे हताश है, निराश है, कैसे हम अपने आप को बेहतर बनाएं, कैसे हम अपने आप को संपन्न बनाएं, कैसे हम अपने आप को इससे उबारें। उसके लिए आप बाहर की दुनिया में खोजते हैं कि कोई ऐसा किताब मिल जाए जिसके पढ़ लेने से मेरा समाधान हो जाए, कोई ऐसी दवा मिल जाए जिससे हमारा फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाए, कोई व्यक्ति कोई ऐसा उपाय बता दे जिससे मेरा फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाए। मेरे मित्र, आपके अंदर है, इसका इलाज आपके अंदर है, और आप ढूंढ कहाँ रहे हैं? बाहर। मिर्ग के बारे में सुने होइएगा, मिर्ग के नाभि में कस्तूरी होता है और वो पूरे वन में ढूंढते फिरता है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। आपकी समस्या का समाधान आपके अंदर है, आप कहाँ ढूंढते हैं? साईं मंदिर, हनुमान मंदिर, गायत्री मंदिर, अलग अलग जगहों पर ढूंढ रहे हैं। भैया हमारे रोग का इलाज करा दीजिए, भैया हमारे अंदर की बीमारी को बचा लीजिए। मेरे मित्र, मन का नहीं लगना, मन में निगेटिविटी आना, कुकर्मों के तरफ कदम बढ़ना, ये सारी चीज इंटरनल बीमारी है। और वो इंटरनल बीमारी का नाम क्या है? बोलिए। उस इंटरनल बीमारी का नाम क्या है? जो आपको पढ़ने नहीं देता है, जो आपको गलत रास्ते पर ले जाता है, उस इंटरनल बीमारी का नाम है समय का दुरुपयोग। जो व्यक्ति मन से स्टडी टेबल पर नहीं बैठेगा, पढ़ने के लिए नहीं बैठेगा, वो क्या करेगा? मोबाइल देखेगा। हो सकता है अच्छाई से शुरुआत करे, उस मोबाइल का कुछ अच्छे चीज़ों से शुरू करे, लेकिन एक एक स्टेप बढ़ते 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 वो अंत में उसी जगह पहुंचता है जैसी उसकी मानसिकता होती है। और ये घटिया मानसिकता
उसे अच्छे चीजों पर टिकने नहीं देती है लंबे समय तक, लेकिन ये मानसिकता बुरे चीजों पर लंबे समय तक उसको डुबाए रहती है, लंबे समय तक उसको उसी में उलझाए रहती है। इस मानसिकता से उबरना होगा, इस मानसिकता से बाहर आना होगा, और इसी का नाम तो भारत का अध्यात्म है, इसी का नाम तो गायत्री महामंत्र है। गायत्री की साधना करने वाला युवा, बूढ़े बुजुर्ग की बात नहीं करते हैं, युवा की बात करते हैं, अपनी वर्क एफिशिएंसी को 10 टाइम्स से लेकर 100 टाइम्स तक बढ़ा सकता है। युवा की बात कर रहे हैं। अगर आप पूरी भाव से 20 मिनट साधना करते हो, आपकी वर्क एफिशिएंसी 3 गुनी बढ़ जाती है। हमारे बहुत सारे भाई कर रहे हैं, उनसे आप मिलिए। समय सेम होना चाहिए, स्थल सेम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। दोनों चीज, जिस स्थान पर बैठ के कर रहे हैं वो स्थान सेम हो, और समय 2-4 मिनट आगे पीछे हो सकता है। 5 से 6 के बीच कर रहे हैं तो 5 से 6 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मंडे को 5 बजे किए हैं, ट्यूसडे को 7 बजे किए हैं, थर्सडे जाते जाते 11 बज गया, फ्राइडे आते आते 5 मिनट में उठ गए क्योंकि 1 बजे बैठे थे, भूख लग गया था। और तब कहिएगा हम तो गायत्री जपते हैं, गायत्री की साधना करते हैं, मेरी गायत्री तो फलित ही नहीं होती है, मेरी गायत्री तो सफल ही नहीं होती है। मेरे मित्र, 20 मिनट नियमितता पूर्वक घड़ी देखकर अगर आप गायत्री की साधना एक ही स्थान पर एक ही समय से करते हैं, 3 महीना बाद आपकी वर्क एफिशिएंसी 3 गुना बढ़ जाती है। और उसी गायत्री की साधना को अगर 30 मिनट कर लेते हैं, 10 मिनट इधर बढ़ाते हैं, और 6 महीना बाद देखिएगा आपकी वर्क एफिशिएंसी 10 गुना बढ़ जाती है। आपका जहां निगेटिविटी आपके माइंड में 80% जाता था, आधे घंटे नियमितता पूर्वक गायत्री की साधना समय के साथ करते हैं, आपकी निगेटिविटी रहेगी लेकिन घट के 40% आ जाएगी। और वही साधना अगर लगातार 30 मिनट 3 साल तक करते हैं, निगेटिविटी 20 to 25% रहेगी, वो जीवन का पार्ट है। अगर सब कुछ पॉजिटिव हो जाए तो आपके जीवन का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। गाड़ी भी बनाता है तो उसमें 1 नंबर गियर डालता है, 2 नंबर डालता है, 3 नंबर डालता है, 4 नंबर डालता है, न्यूट्रल भी दिया रहता है। ऐसा नहीं है कि केवल गियर डाल दिया गया, न्यूट्रल नहीं रहता है, सब कुछ रहता है एक एक स्टेप के साथ आगे बढ़ने के लिए। अगर मनुष्य के जीवन में तनाव नहीं रहे, निगेटिविटी थोड़ी बहुत नहीं रहे, तो वो उससे लड़के प्रखर बन के आगे कैसे निकलेगा। भूख लगेगी तब ना भोजन करिएगा। आप कहिएगा भैया ऐसा होता कि कभी जीवन में भूख ही नहीं लगता, भूख नहीं लगता, भोजन नहीं करते, बैक टू पवेलियन चले जाते। फिर क्या करते? चले जाते, जहां से आए हैं वहां चले जाते। मेरे मित्र, यहां दिक्कत क्या है युवा वर्ग में? सुनता सबका है, करता अपना है। समझता सब जगह बैठ के है, लेकिन समझने के बाद अप्लाई अपने माइंड का करता है, अपने विवेक का करता है। अपने विवेक का अप्लाई करिए, लेकिन पॉजिटिव सेक्टर में करिए, सकारात्मक सोच के साथ करिए, नकारात्मक सोच के साथ मत कीजिए। पॉजिटिव थॉट रहेगा, आपकी लाइफ भी पॉजिटिव होगी, आपकी वर्क एफिशिएंसी भी पॉजिटिव होगी, और आपके साथ भी जुड़े हुए लोग पॉजिटिव होंगे। दूसरा, आजकल देख रहे हैं युवा पीढ़ी में सोशल मीडिया। भाई जमाना है तो रखिए, भरपूर रखिए। एक आदमी 8-8 गो फेसबुक बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया में बहुत सारे निगेटिव लोगों के पीछे भागते हुए देखा जा रहा है। एक आदमी कोई निगेटिव न्यूज को चला दिया या निगेटिव बात बोल दिया, निगेटिव चीज़ों को लिख दिया, अब उसी के पीछे आप लगे रहते हैं, कंटिन्यूअस लगे रहते हैं। हमारे युवा प्रकोष्ठ के सभी भाइयों से निवेदन है, जितने भी भाई हैं उन सारे भाइयों से निवेदन है, किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति खास करके अपने गुरु कार्य में, अपने गुरु के अपने मिशन में किसी भी निगेटिव चीज को सोशल मीडिया पर डालता है, किसी भी निगेटिव चीज को अगर सोशल मीडिया पर डालता है, सबसे पहला काम कि उसको रिपोर्ट मारिए। रिपोर्ट समझते हैं ना, खाली फेसबुक बना लिया है, उसमें देता है मेंटल हरासमेंट, ये सब का रिपोर्ट। आप पहले रिपोर्ट मारिए, उसको मारिएगा, उसका ब्लॉक कर देगा फेसबुक वाला, और उसके बाद अपने ब्लॉक कीजिए। हम वो युवा नहीं है जो रास्ते चलते कचरा उठाते चले और फेसबुक के वाल से निगेटिविटी को लेते चले, और हम प्रिडिक्शन लगाए जब ईश्वर है, परमात्मा है, कर्म फल का सिद्धांत है, तो हमारी एक ही सोच है
कि जिस दिन हम गायत्री परिवार से जुड़े, जिस दिन हम गुरु की गोद में बैठे, उस दिन हम दुनिया को देखने के लिए नहीं बैठे, बस एक ही चीज देखने के लिए बैठे कि हे मालिक, मेरी आंखों में ऐसी रसाई हो, मैं जब जब आईना देखूं बस तू ही तू दिखाई हो। मिशन के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखे। कौन क्या कहता है, किसके बारे में कहता है, कितने पुराने लोगों के बारे में कहता है, मिशन के किस परिजन के बारे में कहता है, कभी देखने की आवश्यकता नहीं है। हमारे तो गुरु वैसे थे कि गलती से कोई शिकायत लेकर जाता था तो कहते थे, बेटे बच्चा टट्टी कर देता है तो उस टट्टी को ढक दिया जाता है, न कि छींटने का काम किया जाता है। क्या तुम यही मेरे साथ जुड़े हो? गुरुदेव कहते थे, क्या तुम इसी लेवल से मेरे साथ जुड़े हो कि किसी की निगेटिविटी को तूने सुन लिया? ए भाई थोड़ा साउंड ऊपर करिए। किसी की निगेटिविटी को सुन लेते हो तो अलग अलग जगहों पर पहुंचाते हो, अलग अलग जगहों पर छींटते हो। तुम ऐसा नहीं करो। तुम्हारा काम है कि जैसे बच्चा टट्टी करता है, बदबू इधर उधर ना जाए, ढक दें, हमारा भी वही काम है। हम सबसे निवेदन करेंगे, जितने भाई हमारे जुड़े हुए हैं, आज जाकर खंगालिएगा, आपके फेसबुक पर ऐसे निगेटिव लोग होंगे, उनको पहले रिपोर्ट मारिए, फिर ब्लॉक कीजिए। सबसे पहले रिपोर्ट मारिए और ब्लॉक कीजिए। हम घटिया मानसिकता वाले लोगों के साथ नहीं जी सकते, क्योंकि हमारे गुरुदेव प्यार बोने और प्यार बांटने का काम किया है। और उन्होंने जीवन में कहा, मेरे बेटे, मेरे बच्चों, मेरा एक ही वसूल है कि मैंने पूरी जीवन प्यार बोया है, प्यार बांटा है और प्यार काटा है। हम लोग भी उसी रास्ते पर चलेंगे कि हम अपने समाज में, अपने राष्ट्र में, अपने लोगों के बीच में प्यार बोएंगे, प्यार बांटेंगे। अगर गुरुदेव काटे हैं तो मौका आएगा तो हम सबको भी काटने का मौका मिलेगा। इसी का नाम अखिल विश्व गायत्री परिवार है। हमारे गुरुदेव ने ट्रस्ट नहीं रखा इसका नाम कि बेटे ये ट्रस्ट है, अखिल विश्व गायत्री परिवार है। थोड़े कोई निगेटिव होंगे, उनको पॉजिटिव बनाने का प्रयास करेंगे। थोड़े जो भटक जाएंगे, हो सकता है एक बार में नहीं समझे, हो सकता है 2 बार में नहीं समझे, हो सकता है तीसरी बार नहीं समझे, 2 4 5 प्रयास करने में क्या जाता है। गुरुदेव ने भी लिखा है, बेटे अपने बीच के कोई भाई भटक जाए, उन्हें हर संभव प्रयास करना, बचाने का, संभालने का, चलाने का। लेकिन अंत में लिखे हैं, लेकिन देखना कि अगर ये नहीं बच सकता है तो उसको उसी की हालत पर छोड़ देना, उसको उसी की हालत पर छोड़ देना। हो सकता है कुछ लोग समझाने से नहीं समझते हैं, लेकिन समय के साथ उनको समय समझा देता है। तो हमारा आपका भी दायित्व तो यही है। हो सकता है कि आप किसी को कहे, भैया बड़ा नशा करते हैं, युवा मंडल में चलिए आपका नशा छूट जाएगा। है हम नशा छोड़ देंगे तो सिगरेट के कंपनी ना बंद हो जाएगा। ज्ञानी तो बहुत है, भैया आप गलत करते हैं, चलिए युवा मंडल में अच्छा हो जाइएगा। तू अच्छा बन के रिजल्ट काहे नहीं दे दिया? हो सकता है देगा, ज्ञान देता भी होगा। हम लोग यहाँ हर तीर का तर्कस से तीर दे देते हैं कि आप समझिए, वो आप ही को कहेगा, तुम तो जा रहे हो 3 साल से युवा मंडल में, तुम्हारा नौकरी काहे नहीं हुआ? ज्ञान तो दिया वो, और आपने ज्ञान लिया भी कि हाँ भाई बात तो सही कह रहा है कि 3 महीना से जा रहे हैं, 3 साल से जा रहे हैं, नौकरी नहीं हुआ। अब आपके अंदर गायत्री की साधना कितनी मजबूत है इस पर डिपेंड करता है। आप उसके कहे जाने पर सुन लिए और सुन के डाइवर्ट हो गए। बात तो सही कहा। कई बार ऐसा होता है कि आदमी के जीवन की सफलता जो होती है वो अंतिम सीढ़ी के करीब पहुंच के लौट आता है। और पिछले रविवार को भी बताए थे, शॉर्ट में बताते हैं कि गुरुदेव के कहने पर एक शिष्य गया नैनीताल में साधना करने, और गुरुदेव कहे थे कि 41 दिन से पहले साधना को समाप्त मत करना। 41 दिन अच्छा लगे बुरा लगे कुछ भी हो, साधना को समाप्त मत करना। गया बेचारा, साधना करते रहा। 39वां दिन उसके मन में उथल पुथल आ गया कि 39 दिन में नहीं मिला तो 2 दिन में क्या मिल जाएगा। कई बार पीडीसी के भाई लोग के भी मन में आता है, 4 दिन किए कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, 5वां दिन क्या होगा सब आप ही जान जाइएगा। तो फिर बेकार हो जाएगा ये अध्यात्म और बेकार है ये दुनिया। सूर्य का उदय 6 बजे होना है, आप 5:45 पर कहिए कि अभी तक अंधकार है, 15 मिनट में क्या हो जाएगा, तो ये तो आपका अपना ज्ञान है। आप अपने ज्ञान को खूब बढ़िया तिजोरी में या लॉकर में ले जाके रख दीजिए।
उभी लगाए और जितनी साधना की सारी चीज थी तहस नहस करके निकल गए कि 39 दिन में नहीं मिला तो 41 दिन में क्या मिलेगा। उसी समय रात के अंधेरे में संगीत की धुन बज रही थी और वही धुन था कि दीपक में तेल बड़ा कम है, जिंदगी बड़ी लंबी है। मतलब आप 2 दिन की साधना छोड़ के जा रहे हो, आपका जीवन तो बड़ा लंबा है, रात बड़ी लंबी है। दीपक में तेल तो थोड़ा है, रात बड़ी लंबी है। मतलब तेल तो एक ना एक समय समाप्त हो जाएगा। आपका जीवन 2 दिन के लिए मन भाग रहा है, छोड़ के जा रहे हो कि अब कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हारी ये जीवन बहुत लंबी है। साधना तो 2 ही दिन और करना था। वो आदमी का दिमाग वहीं खुलता है, फिर लौट के आते हैं और 2 दिन करते हैं। जिस भाव से जिस चीज के लिए गए थे मिलता है, वो भाग के जाते हैं। वो संगीत जो गाने वाली थी वो वैश्या थी। वो जैसे ललाट का तेज देखती है, अपने गेट पर खड़े लोगों से कहती है इसको अंदर नहीं आने दो, ये उच्च स्तरीय आत्मा है। वो बाहर से कहते हैं माँ अगर मुझे अपने शरण में नहीं ली तो मैं भटक जाऊंगा। जब माँ शब्द सुनती है तो सीने से लगा के कहती है कि आज तक मैं भटकी हुई थी, आज के बाद माँ कहे हो तो माँ के रूप में मैं आऊंगी। और उनकी संगीत इनके जीवन को बचाया और इनका माँ कहना उस वैश्या को एक ऐसे साध्वी के रूप में खड़ा किया जो लंबे समय बनारस में रही और लोगों की सेवा करती रही। इसी बात को अब्दुल रहीम खनखना कहे हैं, तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए भाई, ना जाने कई भेष में नारायण मिल जाए। वो कौन सा दिन संडे का, वो कौन सा क्षण पीडीसी का आपकी हमारी जीवन को परिवर्तन कर देगा, ये हम नहीं जानते हैं।